नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत अर सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। भगवान की वाणी जो त्रिपिटक में है, तो त्रिपिटक में जो भगवान की वाणियाँ हैं उसके अनुसार क्रमशः धर्म देशनाएँ सुन रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अंगुत्तर निकाय का जो एकक निपात है वो देखा है, दूसरा निपात भी देखा है। दूसरे निपात में जो दूसरा वर्ग है अधिकरण वर्ग, इसके अंतर्गत आने वाले भी अनेक देशनाएँ देखी है। आज जो उसके आगे आने वाले जो देशनाएँ हैं वो देशनाएँ देखते हैं। भगवान की वाणी विमुक्तिदायिनी वाणी है। ये धर्मवाणी हमें धर्म के रास्ते आगे चलने के लिए और धर्म के प्रतिफल पाने के लिए एकांत रूप से हेतु बनने वाली है। ये सद्भाव रखते हुए, ये गौरव भाव रखते हुए इसको हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो आज हम इस अधिकरण वर्ग में जो बची हुई देशनाएँ हैं वो आगे देखते हैं। जो हमने इससे पहले में देखा था कि जैसे जान सोनी ब्राह्मण किस तरह से भगवान को प्रश्न पूछता है और भगवान उसको बहुत अच्छी तरह से उत्तर भी देते हैं। तो वो जाने के बाद में वही घटना होती है। उसके बाद में की घटना है, अथ को आयस्म आनंदो एन भगवा तेन उपसंक में। उसी बीच में, संघ के बीच में आनंद बंदे जी भी बैठे हुए थे। तो जहाँ भगवान थे, फिर मतलब जिस आगे सामने बैठे होंगे तो अपनी जगह से उठकर जहाँ भगवान थे वहाँ आते हैं। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि। और भगवान के पास जाकर भगवान को अभिवादन करते हैं और अभिवादन कर एक और बैठते हैं। एकमंतं निसिन्नं खो आयस्मंतं आनंदं भगवा एतदवोच। फिर एक और बैठे आयुष्मान आनंद बंदे जी को भगवान ने इस प्रकार से कहा है, एकं से नाहं आनंद अकरणीयं वदामि। भगवान कहते मैं एकांत रूप से, मतलब 100% मैं ऐसे बताता हूँ कि कुछ अकरणीय बात, मतलब करने योग्य नहीं है करके 100% बताता हूँ कि ये करने योग्य नहीं है, अकरणीय है। किन किन बातों को मतलब यहाँ प्रश्न नहीं पूछते कि अकरणीय गोदाम में, उनको अकरणीय बताता हूँ। काय दुश्चरितं, काय के द्वारा होने वाले दुराचरण को, दुश्चरित को मैं एकांत रूप से अकरणीय बताता हूँ। वची दुश्चरितं, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म को, दुश्चरित कर्म को, दुराचरण को मैं एकांत रूप से अकरणीय कहता हूँ। मन के द्वारा किए जाने वाले जो दुराचरण है, दुश्चरित है, उसको मैं एकांत रूप से मैं अकरणीय बताता हूँ। और भगवान ऐसा कहने के बाद में आनंद बंद जी क्या कहते हैं, देखिए, यमिदं भन्ते भगवता एकंसेन अकरणीयं अख्यातं काय दुश्चरितं वची दुश्चरितं मनो दुश्चरितं। भगवान वो आनंद बंते कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, बंते आपने यह जो मतलब कहा है कि भगवान ने यह जो कहा है एकांत रूप से ये प्रकट किया है, ये बताया है कि काय के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण दुश्चरित, वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुश्चरित दुराचरण, मन के द्वारा किए जाने वाले दुश्चरित दुराचरण एकांत रूप से अकरणीय है, यानी कि करने योग्य नहीं है, ऐसे ही बताया है। तस्मिन् अकरणीये कैरमाने को आदीनो पाटिकंखोति। फिर आनंद बंदी कहते हैं तस्मिन् अकरणीय। अब यह जो भगवान ने इस तरह से बताया है कि ये अकरणीय है, लेकिन उस अकरणीय बातों को अगर किसी ने कर लिया है
तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है या कौन से दुष्परिणामों की आशा कर सकते हैं, आशा की जानी चाहिए। ऐसा कहने के बाद भगवान क्या कहते हैं, यमिदं आनंद मया एकं सेन अकरणीयं अखातं काय दुश्चरितं वचि दुश्चरितं मनो दुश्चरितं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, यह जो मैंने मेरे द्वारा एकांत रूप से 100% इन बातों को मैंने अकरणीय बताया है, अकरणीय बताया है, काय दुश्चरित, वचन यानी कि वाणी का दुश्चरित, और मनो दुश्चरित, मन का दुराचरण, ये जो मैंने एकांत रूप से अकरणीय कहा है, तस्मिंग अकरणीय, उस अकरणीय बताए हुए बातों को कई माने, यानी कि अगर कोई कर लेता है, करने वाला होता है, तो आयंग आदि नव पाटिकं को अगर कर लेता है तो यही दुष्परिणाम, इस प्रकार के ही दुष्परिणामों की आशा करनी चाहिए। कैसे, आतापि अत्तानं उपवदति, अत्तापि, यहाँ आतापि नहीं, अत्तापि अत्तानं उपवदति, ठीक है, उच्चारण बहुत राइट होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ अत्तापि का अर्थ होता है वो स्वयं भी स्वयं के बारे में, मतलब इस तरह से सोचता है कि अरे मैंने काया का दुराचरण किया, वाणी का दुराचरण किया, मन का दुराचरण किया, अपने आप को दोषारोपण देता है, अपने आप की वो निंदा करता है। अत्तापि अत्तान उपोदे, आप मतलब स्वयं भी, स्वयं होकर भी स्वयं की क्रियाओं के कारण, अकरणीय करने के कारण क्या करता है, स्वयं की निंदा करता है, दोषारोपण देता है, देख तूने अच्छी बात नहीं की है। अनुविच विन्यु गरहंती, और जो ज्ञानी पंडित जन लोग हैं, भगवान के जैसे श्रावक लोग हैं, वो क्या करते हैं, गरहंती, वे भी निंदा करते हैं। अगर ऐसे काया वाचा मन से कोई दुराचरण करता है तो भगवान कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, अरहंत लोग कभी प्रशंसा नहीं करते, सत्पुरुष लोग कभी प्रशंसा नहीं करते, ज्ञानी पंडित जन उसकी निंदा ही करते हैं, है ना। पाप को कित्ति सद्दो अभुग गच्छति, भगवान बुद्ध कहते हैं, साथ में इस तरह से अकरणीय बातें करने के कारण उसके ये भी दुष्परिणाम आता है, इस दुष्परिणाम की भी आशा होती है। कौन सी, कि पाप को कित्ती सद्दो यानी कि बहुत बुरी उसकी कीर्ति फैलती है, बुरी कीर्ति यानी कि क्या बोलते, कीर्ति नहीं बोल सकते उसको, मतलब वो इतना बदनाम होता है, मतलब उसकी जो बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में समाज में या बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक, मतलब इस तरह से मतलब उसके बारे में दुष्प्रचार हो जाता है, वो बदनाम हो जाता है। किस कारण से, जब व्यक्ति काया से कभी हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो इस तरह से वाणी से भी या मन से भी कोई पाप कर्म करता है, तो जो पापी जो उसकी कीर्ति है, पाप में जो कीर्ति है, उसका घोष है, कितनी सद्दों का अर्थ होता है जो सब तरह बोला जाता है कि ये आदमी हिंसा करने वाला, ये आदमी बहुत बुरा है, झूठ बोलने वाला एक नंबर है ना। आज भी किसी किसी को झूठ बोलने में एक नंबर देते हैं, और झूठ बोलना और उस आदमी का नाम एक ही इक्वल टू बना देते हैं, मतलब इक्वल बना देते हैं, है ना। तो ऐसे भी होता है, तो ऐसा उसका कीर्ति क्या होता है, पाप में कीर्ति फैल जाती है। हाँ, किसी किसी की ऐसी फैली हुई तो अपने मन को लगा कर नहीं देना है, लेकिन ऐसा होता है तो उसे सुधार कर सकते हैं। ओके, समूलो कालं करोति, और इस तरह से जब व्यक्ति काया वाचा मन के द्वारा मजे यानी कि न करने योग्य जो कर्म है, पाप है, दुराचरण है, अगर वो कर लेता है, समूलो यानी कि मूढ़ता के साथ में वो मर जाता है, कालं करोति, मूढ़ता के साथ, यानी कि वो बिल्कुल उसको होश नहीं रहता है, या वेदना से या तो बहुत आहत होकर मर जाता है, या चित्त भ्रांत होकर वो मर जाता है, कैसे भी क्यों न हो, लेकिन मूड रहता है, उसको जिस तरह से चाहिए वैसा होश नहीं रहता है, या तो अपने भीतर की क्लिष्टता के कारण मूड रहता है। जैसे किसी पर इतना लोभ जागता है कि लोभ के कारण
उसको होश ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा। किसी के बारे में इतना द्वेष जागता है, उसको होश ही नहीं आता है क्या अच्छा क्या बुरा। और किसी के भीतर इतनी अविद्या जागती है कि उसको पता ही नहीं चलता है क्या सत्य क्या असत्य। और इस कारण से मूढ़ होता है, और मूढ़ता के साथ में वो क्या करता है, अपना देह छोड़ता है। तो ये भी बात होती है, अकरणीय बातों को करने का प्रति मतलब ये क्या बोलते हैं, दुष्परिणाम मिल जाता है। और साथ में ये भी बताते हैं, कायस्स भेदा परंग मरना अपायंग दुर्गतिंग विनिपातंग निरयंग उपपज्यति। और इसी प्रकार से अकरणीय बातें, जो काया वाचा मन के जो दुष्चरित है, अकरणीय बातें हैं, उनको अगर कर लेता है तो अपना कायस्स भेदा, अपनी काया छोड़ने के बाद परंग मरना, मरणोपरांत, अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात जो नीचे दुर्गति अपाय लोग गिरने के स्वभाव का बंधा हुआ, निरह लोक में उत्पन्न, निरह नाम के नरक लोक में वो उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इतना भयानक है ना। और भगवान यही बताते हैं, यमिदंग आनंद मया एकं सेन अकरणीयं अख्यातं। यह जो कहते हैं आनंद, यह जो मैंने एकांत रूप से अकरणीय बातें बताई हैं, काया के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित, वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित, मन के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित, ये जो मैंने अकरणीय बताया गया है, तस्मिंग अकरणीय कईर माने। अगर उस अकरणीय बातों को करने वाला होता है, तो उसमें अयंग आदि नवो पाटिकंक हो, इस प्रकार के दुष्परिणामों की मतलब उसकी आशा की जा सकती है, ऐसे उसको मिल ही जाएगा। आशा की जा सकती है मतलब उसमें अगर उसे कितने भी आशा, क्योंकि कोई भी पाप कर्म करने वाला हो, आशा तो यही करेगा ना कि अरे मैं दुर्गति लोक में नहीं जाऊं। मैं कितना भी पाप कर्म करूं, मैं हमेशा श्रेष्ठ ही बना रहूं। मैं कितना भी पाप कर्म करूं, मैं सुगति ही जाने वाला बनूं। कभी लगता है क्या दुर्गति भी जाएगा करके, वो आशा यही करेगा। लेकिन वो आशा ऐसे करने से उसकी आशा पूरी नहीं होती है। उसकी तो बात यही सिद्ध होने वाली होती है, उस अकरणीय दुराचरण को करने के कारण वो दुर्गति, अपाय लोक, विनिपात नामक निरय लोक में उत्पन्न होता है। फिर चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई और हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर लेता है तो उसको रिजल्ट तो यही मिलेगा। और ये भगवान का वचन है, परम सत्य है, इसमें कोई बदल नहीं, कभी बदलना होगा ही नहीं। इसीलिए तो इसको परम सत्य कहते हैं, और ये सनातन धर्म भी कहते हैं। कभी बदल नहीं होता, सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन ये बुद्ध वचन कभी बदलता नहीं है। तो भगवान इस तरह से वो बताते हैं। फिर ऐसा कहने के बाद में भगवान आगे कहते हैं आनंद बंते जी को, एकं से नाहं आनंद करणीयं वदामि। आनंद, देखिए भगवान बुद्ध के सबसे करीब कोई व्यक्ति थे तो आनंद बंते जी थे। भगवान के सबसे करीब रहने वाले और सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले भी 24 घंटा आनंद बंते जी। और भगवान की ब्रह्म स्वर से मतलब ब्रह्म स्वर से उनकी वाणी का स्वभाव होता है 8 गुणों से युक्त। और जो भगवान बहुत ही कारुणिक है, महान कारुणिक है। जब भी कोई उपदेश करते हैं तो हर समय में आनंद बंत जी का नाम आता है। ओके, कुछ भी संबोधित करते समय तो एक बहुत ही अद्भुत एक भाव होता है। हम एक श्रद्धावान व्यक्ति ही एक उस भाव को समझ सकता है कि जब भगवान अपने मुख से इस तरह से किसी का नाम लेते हैं तो कितना अद्भुत सुख होगा, है ना। तो भगवान इसी प्रकार से बहुत प्यार से, करुणा भाव से, मैत्री के साथ में यही बताते हैं, कहते हैं आनंद एकं से नाहं आनंद करणीयं वदामि। आनंद, मैं एकांत रूप से नहीं 100% इन बातों को करणीय बताता हूँ। काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म, अच्छे कर्मों को, वाणी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों को, सुचरित धर्म को, मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म, अच्छे कर्म को, शुद्ध कर्म को एकांत रूप से मैं करणीय बताता हूँ, यानी कि करने योग्य बातें बताता हूँ।
ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद बंदे जी कहते हैं, यमिदं बंदे भगवता एकं सेन करणीयं आख्यातं। बंदे, भगवान ने यह जो एकांत रूप से करणीय बातें बताई हैं, जैसे काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म, वाणी के सुचरित धर्म और मन के सुचरित धर्म को जो एकांत रूप से करणीय बताया है, तस्मिन् करणीय कईर माने, उस करणीय बातों को अगर किसी ने कर लेता है, करने वाला होता है तो करिए माने, को आनि संसो पाटिकं को, कौन सा शुभ परिणाम, क्या शुभ परिणाम मतलब मिल सकते या मिलने की आशा करनी चाहिए। तब ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं, यमिदं आनंद मया एकंसेन करणीयं अख्यातं। आनंद, यह जो मैंने एकांत रूप से करणीय बातें कुछ बताई हैं, करणीय बातें कुछ बताई हैं, जैसे कि काय के द्वारा होने वाले सुचरित धर्म, वाणी के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म सुचरित कर्म और मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित कर्म, इनको मैंने एकांत रूप से कहा है कि ये करणीय है, करने योग्य बातें हैं। और ऐसे इन करणीय बातों को अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो भगवान कहते हैं, अयं आनिसंसो पाटिकं को, यह आनिसंस, ये शुभ परिणाम उसको मिलता है या शुभ परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए। अत्तापि अत्तानं न उपवदति, वो व्यक्ति इस तरह से अपना करणीय कर्तव्य ही करने का कर्म करने के कारण, करने योग्य कर्म करने के कारण ही वो व्यक्ति स्वयं का मतलब स्वयं भी स्वयं के बारे में इस तरह से कभी वो दोषारोपण नहीं करता, उस खुद की निंदा नहीं करता कि जैसे कि मैं बुरा हूँ, मैंने बुरे कर्म करने वाला हूँ करके वो ऐसा निंदा नहीं कर सकता है। बल्कि जब आपको देखता है कि अरे मेरे काया से मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, वाणी से मैं कोई दुराचरण नहीं किया है, यहाँ तक कि मन से भी मैंने किसी का बुरा कर्म नहीं किया है। जब व्यक्ति इस तरह से अपने आप को देखता है तो वो व्यक्ति अपने मतलब प्रशंसा करता है, वो देखकर मन में खुशी जगाता है, तो ये शुभ परिणाम आता है। और इसी शुभ परिणाम की आशा की जा सकती है कि उसको ये मिलेगा। अत्तापि अत्तानं न उपवदति, वो स्वयं भी अपने स्वयं के बारे में कभी वो निंदा ने दोषारोपण नहीं करता है। आनुविच्च विन्यु पसंसन्ति, और जितने भी ज्ञानी सत्पुरुष लोग हैं वे लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा ये करते हैं कि जो एकांत रूप से जो करने योग्य बातें हैं, उन करने योग्य बातों को करने वाला व्यक्ति है, यानी काया वाचा मन के सुचरित कर्म को करने वाला व्यक्ति प्रशंसा करते, अच्छा भला आदमी है। जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान के श्रावक हैं, प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा मैं अन्य लोगों को क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई बुरा कर्म है। कभी कभी ये तो पता चलता है हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, लेकिन उसमें बहुत सूक्ष्म भी ऐसे बातें हैं जिनकी मिथ्या दृष्टि के कारण उनको पता नहीं चलता है कि ये भी एक कर्म है ना। इस कारण से उनके बारे में नहीं। जो आनुविच्च विन्यु, जो सत्पुरुष व्यक्ति होता है, ज्ञानी पंडित होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वे लोग समझते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं, ये व्यक्ति करणीय बातें करने वाला है। कल्याणो कित्ति सद्दो अभु गच्छति, और उसकी कल्याण में बहुत ही मंगलमय कीर्ति घोष, कीर्ति सब तरफ फैल जाती है। हर व्यक्ति लोगों के बोलने में इधर उधर जो भी बातें करते हैं तो उनकी क्या होते हैं, कीर्ति, यानी कि बहुत अच्छी बातें ही लोग बोलते हैं। इस तरह से कीर्ति घोष उसका फैल जाता है, ये शुभ परिणाम आता है। असम्मूल्यो कालं करोति, और बिल्कुल मूड नहीं बनता है, मरने के समय में बिल्कुल होश में रहता है, शांति में रहता है, और शांति के साथ में बिल्कुल समझते हुए अपना देह छोड़ता है, मरता है। और कायस वेदा परंग मरना सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति, और अपना काया छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो जाता है। कितना सुंदर परिणाम है। फिर भगवान कहते हैं, यमिदं आनंद
मया एकन सेन करणीय अख्खातंग आनंद, यह जो मैंने एकांत रूप से करणीय बातें जो बताई हैं, काया के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म, वाणी के द्वारा किए जाने वाले सुचरित कर्म, मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित कर्म, ये जो मैंने एकांत रूप से करणीय बताया है, तस्मिन करणीय कहिर माने, उस करणीय, उसी करणीय बातों को करने वाले के बारे में, अयंग करने वाले के बारे में, अयंग आनि संसो पाटिकं को, उसके बारे में यह शुभ परिणाम मतलब पाए जाते हैं, शुभ परिणाम मिले ऐसी आशा की जा सकती है। तो ये दो शुभ परिणाम भगवान बुद्ध बताते हैं। और इस तरह से आनंद बंद जी को दिए गई देशना या समाप्त होती है। अगली वाली जो इसी अधिकरण वर्ग में जो दी गई देशना है वो अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।